पेरेंट्स की हमेशा की शिकायत खत्म होने वाली है आज की वीडियो को देख के। जो ये कहते हैं ना, मैडम क्या अभी तक तो ये कर्व्स ही बनाना सीख रहा है, और कब बनाना सिखाओगे आप? अभी तो सिर्फ स्लैंटिंग लाइन ही कर रहा है, वन कब बनाना सिखाओगे आप? और जैसे ए नहीं बनाना सिखाया मैडम, क्या आप एप्पल पे ही कलर करवा रहे हो? वो सारी चीज़ें आज ख़त्म हो जाएंगी। आप खुद देखेंगे कि एक मैडम कितना ज़्यादा, एक टीचर कितना ज़्यादा मेहनत करता है बच्चे के पीछे। ओके, तो आइए वीडियो में। तो ये है फ्रेंड्स लेसन प्लान। आप ऊपर से देख सकते हो इस तरीके से नीचे आप नेम लिखोगे, क्लास लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, टॉपिक लिखोगे, डेट लिखोगे और ड्यूरेशन लिखोगे, कितने मिनट में आप बना पाए हो। ओके, सेकेंड है टीचिंग एड्स, जो आपको मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। ब्लैक बोर्ड पे इस तरीके से मैडम लिखेगी और ये फ्लैश कार्ड से इस तरह समझाएगी। एक टीचर ब्लैक बोर्ड पे प्रेजेंटेशन और फ्लैश कार्ड पे प्रेजेंटेशन कैसे देता है, क्योंकि छोटे बच्चों का हमेशा ऑरली ज़्यादा वर्क रहता है एंड फ्लैश कार्ड का वर्क रहता है। उनको ब्लैक बोर्ड पे कम ही चीज़ें बताई जाती हैं, उनको ऑरली ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं। ये देखिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। टाइम हो चुका है 8:30। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग शुरू करते हैं। आज के ब्लॉग में लाई हूँ आप सभी लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, वो है लेसन प्लान। इतना आप लोग उसको करवा सकते हो, या टीचरों के लिए जो न्यूली टीचर बनी रहती हैं, या फिर नर्सरी क्लास को जो मैडम पढ़ाती है, उसके लिए मैं लेके आई हूँ लेसन प्लान। तो आप लोग आइए वीडियो में और एक बार ज़रूर देखें। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लोग। जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैडम किस तरीके से, किस प्रक्रिया से बच्चों को पढ़ाती है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ताकि ना फिर आप जाके ये ना बोलो कि मैडम ये तो अभी तक तो आप इसको यही सिखा रहे हो। अभी तक तो होता है ना कई लोगों का ये कि मैडम अभी तो आप इसको कर्व्स ही बनाना सिखा रहे हो, अभी तो स्लैंटिंग लाइन ही सिखा रहे हो। उसके पीछे क्या रीज़न होता है, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाता है, आज आप मेरी वीडियो में वो देखिए। ठीक है, आइए वीडियो में आपको मैंने बना रखा है, तो मैं आप लोगों को लेसन प्लान दिखाती हूँ, अच्छे से समझाती भी हूँ। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज कुछ नया लेके आई हूँ, जिससे आप अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ते हैं, फर्स्ट तक का, उन बच्चों को आप किस तरह घर पे अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ओके, तो मैं लेके आई हूँ एक लेसन प्लान ज्वाइनिंग लेटर का। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर एंड एलकेजी के लिए है। इसी से संबंधित नर्सरी को भी पढ़ा सकते हो आप, यूकेजी को पढ़ा सकते हो, और एलकेजी ये फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी आप इस तरीके से पढ़ा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले क्या आता है हमारा, ये है जनरल ऑब्जेक्टिव। ओके, सबसे पहले हम सामान्य जो चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट से रिलेटिव, वो आ जाता है। तो यहाँ पे बच्चे को ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, ये सारे सिलेबस में, यानी कि जितने भी इंग्लिश के सिलेबस बनेंगे उसमें मेन ही होता है। ये नॉर्मल एक ही जैसा होता है, तो फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। ओके, जैसे टू डेवलप द मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, दे विल बी एबल टू मेक वर्ड यूजिंग लेटर एंड डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड लर्निंग इंग्लिश। ओके, अब मैं इसके बाद आप लोगों को सीधे लेके आती हूँ स्पेसिफिक एम। ठीक है, जो हमारा मेन होता है, बच्चे को किस तरीके से हमें पढ़ाना है। अब आया मेन। तो स्टूडेंट विल बी एबल टू गेट नॉलेज अबाउट ज्वाइनिंग लेटर। बच्चे को ज्वाइनिंग लेटर के बारे में थोड़ा नॉलेज यहाँ पे हम देंगे, बताएंगे उसको। ठीक है, कि स्टूडेंट विल बी एबल टू स्पीक वर्ड करेक्टली, कि बच्चा जो है ना वो करेक्टली बोलना सीखे। ठीक है, और अब आया हमारा थर्ड कि टीचिंग एड्स। इसमें क्या होता है कि जो भी टीचर होता है वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है, जो भी बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए वो यूज़ करता है। फ्लैश कार्ड हो सकता है, चार्ट पेपर हो सकता है, चॉक हो सकता है, डस्टर हो सकता है, सबसे पहले ब्लैक बोर्ड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको इधर दिखा देती हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैडम जो होगी या सर जो होंगे वो ब्लैक बोर्ड को इस तरीके से लिखेंगे। ओके, फिर नीचे आपको चौक भी दिख रहा है, डस्टर भी दिख रहा है, इस तरीके से। फिर फ्लैश कार्ड भी आपको इस तरीके से जो टीचर होगी वो दिखाएगी। ठीक है, कि जो जो सब्जेक्ट या कुछ भी अल्फ़ाबेट के बारे में आपको जानकारी दे रही है, तो फ्लैश कार्ड में मैडम इस तरीके से आगे जाके आप लोगों को दिखाएगी बच्चों को, कि बच्चों आज जैसे ए फॉर एप्पल पढ़ाना है तो फ्लैश कार्ड में एक में ए लिख के आएंगे, एक में एप्पल बना के, इस तरीके से आगे जाके मैम बताएंगे। अब आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज, फोर्थ। इसमें बच्चे का पुराना हम ज्ञान लेंगे कि उसको क्या क्या आता है जो हम पढ़ा रहे हैं उससे पहले। ठीक है,
तो जैसे सबसे पहले बच्चा ए फॉर एप्पल अगर सीख रहा है तो उसको ए तो नहीं पता लेकिन एप्पल के बारे में पता है ना, तो हम नॉर्मली उससे पूछ लेंगे कि डू यू नो व्हाट द अल्फ़ाबेट इज़, जो भी। ये तो खैर वो बच्चा ये वाला है कि इसको जॉइनिंग लेटर करवा रहे हैं तो इसको अल्फ़ाबेट पता है। तो जिसको जैसे ए फॉर एप्पल करवा रहे हैं और उसको ए तो नहीं पता लेकिन एप्पल तो पता होगा ना, तो पुराने ज्ञान में यानी कि प्रीवियस नॉलेज, ये पूर्व ज्ञान में ये बताया बच्चे को, ये हमें सीधे जाके ए फॉर एप्पल तो नहीं पढ़ाना होता है, उससे पहले बच्चे को ये बताना होता है कि बेटा आपने ए फॉर एप्पल देखा है, या ए से संबंधित आपने आंट देखी है, आपने एरोप्लेन देखा, इस तरीके से बच्चे को समझाना होता है, वो प्रीवियस नॉलेज में आ जाता है। ठीक है, अब ये सारे के सारे प्रीवियस नॉलेज कि जैसे ये वाला बच्चा जॉइनिंग लेटर वाला है तो इसको अल्फ़ाबेट कितने होते हैं वो पता होना चाहिए, नेम एट उनके नेम पता होने चाहिए, जैसे नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो सब पता होनी चाहिए। अब आता है जैसे 5th यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, और यहाँ पर अनाउंसमेंट टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे हम अब अनाउंसमेंट करेंगे कि बच्चों हम आपको क्या सिखाने वाले, जैसे स्टूडेंट टुडे आई विल टीच जॉइनिंग लेटर, बच्चे को बताएंगे कि हम आपको जॉइनिंग लेटर समझाएंगे। ठीक है, या हम अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे क्या आता है, हम चार्ट पेपर से बच्चे को समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से देखिए प्रेजेंटेशन है ना, अब प्रेजेंटेशन अब अपने अपने तरीके, सबको अपना अपना तरीका होता है, हर टीचर एक जैसा नहीं पढ़ाता, सब अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चे को हम एक फ्लैश कार्ड में ए बना के दिखाएंगे, एक में टी बना के दिखाएंगे, फिर इसको इसी तरीके से ब्लैक बोर्ड पे ई टी करके एक्ट, इस तरीके से बच्चे को जॉइनिंग लेटर समझाएंगे, जैसे ए एन अन एन ऐसे करके बच्चे को हम समझाएंगे। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड पे भी बना के हम समझाएंगे। तो प्रेजेंटेशन में वो चीज़ आ जाती है कि आप प्रेजेंटेशन क्या दे रहे हो वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बच्चे के बनते हैं डेवलपमेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक पूरा लेसन प्लान बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, टीचर बहुत सोच समझ के उसको बनाती है। और अब यहाँ पे डेवलपमेंट क्वेश्चन जब बनते हैं तो बच्चे से हम पूछेंगे कि व्हाट इज़ अ जॉइनिंग लेटर, तो बच्चा बोलेगा जॉइन टू लेटर एंड मेक अ वर्ड। उसके बाद सेकंड जैसे मैम मुझसे पूछती है कि व्हाट इज़ की फॉर्मेट बाय एडिंग, तो ए एन प्लस करके ए एन करके जब समझाएगी मैम तो बच्चा अपने आप आगे जाके ब्लैक बोर्ड पे इस तरीके से बना के समझाएगा या बताएगा। ठीक है, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन और दे दिए, फिर आ जाता है रिकैप्चुलेशन, यानी कि जो अब तक का पढ़ा दिया गया है उसको मतलब टीचर क्या करेगी, एक बार फिर से अच्छे से पढ़ाएगी, क्योंकि एक वर्ड को पढ़ाने में पूरे का पूरा 1 वीक लगता है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, बच्चे को अच्छे से वो किया जाता है कि किस तरीके से आएगा। तो 1 वीक के लास्ट में फिर मैम यानी कि एक बार आगे बुला के मैम समझाएगी बच्चे को, और फिर से एक बार समझाने के बाद फिर ब्लैक बोर्ड पे लिखवाएगी एक आध बच्चे को या 2-1 बच्चे जो लिखने के इच्छुक हैं, तो वो रिकैप्चुलेशन में आ जाता है। फिर उसके बाद देन अब मैडम इस तरीके से बच्चे को पूछेगी और बच्चा बताएगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारा 8th, वो आ जाता है होमवर्क, जो लास्ट में मैम क्या देंगे उसको होमवर्क। तो होमवर्क में मैम वो देंगे जो करवाया गया है और बच्चे को जो करना है उस तरीके से यहाँ पे लिखा है, जैसे द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू लर्न द एक्सरसाइज एंड राइट जॉइनिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, मतलब जो भी बच्चा है वो ब्लैंक्स में एक्सरसाइज जो भी वो दे रही है ब्लैंक वो करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान एंड होता है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो बाय बाय।